अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। णमेयुण सव सिद्धे जाणुत्तम कविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुवेग का सतशास्त्र गाथा नंबर 17 एकत्व अनुप्रेक्षा वही चल रही है ना अपना 17 पात्र के 3 भेदों तथा अपात्र का वर्णन। एकत्व भावना बता रहे हैं। अभी एकत्व भावना में पात्र के कई को भेद बताते हैं। ये सब क्यों ले आए बीच में? अभी अपने क्या चल रहा था? ये जीव अकेला ही है, अकेला ही खाता है, अकेला ही पीता है, अकेला ये करता है, अकेला वो करता है, ये सा वैसा। तो पहले ही बता दिया है कि जीव है वो अपने शुभ और अशुभ भाव करके गतियों को प्राप्त होता है। अशुभ भाव करके दुर्गति को प्राप्त होता है, शुभ भाव करके सद्गति को प्राप्त होता है और शुद्ध भाव करके परम गति को प्राप्त होता है। तो भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने शुरू से 2 प्रकार से वर्णन किया है। आप बहुत धीमे से सूक्ष्मता से देखेंगे। तो एक तो एकत्व संसार की अपेक्षा से वर्णन किया है। ये जीव संसार के भाव भी अकेला ही करता है और उस अपेक्षा से पाप और पुण्य भाव करता है। और पाप भाव तो 5 पापों से होते हैं। पुण्य भाव हैं वो पंच परमेष्ठियों के और महात्मा पुरुषों के निमित्त से होते हैं। तो इसलिए जीवों के भेद बताए हैं और उसमें मुख्य रूप से दान और भक्ति, इससे पुण्य भाव होते हैं। तो आपको दान करना है और भक्ति करनी है, तो दान किसको करना, भक्ति किसकी करना,
इसके लिए आपको भक्ति और दान के योग्य जीवों की पहचान होनी चाहिए। इस पहचान के लिए फिर उन्होंने पात्रों का वर्णन किया है कि उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र और अपात्र। इस प्रकार से पुण्य उपजाया जाता है, इसका वर्णन। कभी भी आचार्यों के वचन, महापुरुषों के वचन में कुछ भी आता है तो एक शब्द भी उनके अनावश्यक नहीं होता है। उन्होंने बहुत समझ करके वो वर्णन करते हैं एक एक गाथा में। हो सकता है अपनी स्थूल बुद्धि हो तो ये क्यों लिया वो हमको समझ में आए नहीं, पर वो सूक्ष्म बुद्धि से देखेंगे तो वो जब शास्त्र की रचना करते हैं ना, उस समय उनके दिमाग में पहले शास्त्र रचित हो जाता है, पहले पूरा फिट होता है और फिर उसी के अनुसार से वो निकलता है। तो क्रम क्रम से सारी वस्तुएं निकलती है, अक्रम कुछ नहीं है। तो पात्र किसको कहते हैं कि जिसमें वस्तु ठहर सकती है उसको पात्र कहते हैं। और अपात्र किसको कहते हैं? जिसमें वस्तु ठहर नहीं सकती है उसको अपात्र कहते हैं। अभी आपको पानी भरना है तो पानी के लिए कौन सा पात्र होगा कि अपन टोपला लेके जाएं अथवा कपड़ा लेके जाएं, देखो इस कपड़े में पानी भर के ले आओ भाई, तो कोई रहेगा नहीं रहेगा। पानी भरने के लिए आपको एक घनाकार ठोस बर्तन चाहिए, या तो वो मिट्टी का हो अथवा पीतल का हो, तांबे का हो, पर घनाकार ठोस पात्र चाहिए कि पानी उसमें ठहरे। कपड़े आदि में पानी ठहरता नहीं है, तो कपड़ा उसके लिए अपात्र है। उसी प्रकार से यहां पर रत्नत्रय किसमें ठहरेगा? धर्म किसमें ठहरेगा? जिसमें धर्म ठहरता है वो पात्र है, और जिसमें धर्म नहीं ठहरता है वो अपात्र है। उस अपेक्षा से यहां रत्नत्रय की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, उसको पात्र कहते हैं। गाथा 17 आधी आधी लाइन बोलने की। उत्तम पत्तम भणयम, उत्तम पत्तम भणयम, सम्मत्त गुणेन संजुदो साहु, सम्मत्त गुणेन संजुदो साहु, सम्मादिट्ठी सावय, सम्मादिट्ठी सावय, मज्जिम पत्तो हुविन्नेयो, मज्जिम पत्ते हुविन्नेयो, उत्तम पत्तम भणयम, उत्तम पत्तम भणयम, सम्मत्त गुणेन संजुदो साहु, सम्मत्त गुणेन संजुदो साहु, सम्मादिट्ठी सावय, सम्मादिट्ठी सावय, मज्जिम पत्तो हुविन्नेयो, मज्जिम पत्तो हुविन्नेयो। सब साथ में। उत्तम पत्तम भणयम, सम्मत्त गुणेन संजुदो साहु, सम्मादिट्ठी सावय, मज्जिम पत्तो हुविन्नेयो। हिंदी पद्यानुवाद। उत्कृष्ट पात्र वह साधु अहो रहा है, सम्यक्त्व से सहित शोभित हो रहा है, सम्यक्त्वधार इक देश व्रति सुहाता है, पात्र मध्यम सुश्रावक ही कहाता। सब साथ में। उत्कृष्ट पात्र वह साधु अहो रहा है, सम्यक्त्व से सहित शोभित हो रहा है, सम्यक्त्व
सम्यक्त्वधारैक देश व्रति सुहाता हे पात्र मध्यम सुश्रावक ही कहाता। गुजराती पद्यानुवाद। उत्कृष्ट पात्र अहो साधु गणाय छे जे सम्यक स्वरत्न सह शोभित जे विराजे जे शुद्ध दृष्टि सह संयम ने ग्रहे छे ते एक देश व्रति श्रावक मध्यमा छे। सौ साथे। उत्कृष्ट पात्र हो साधु गणाय छे जे सम्यक परत्न सह शोभित जे विराजे जे शुद्ध दृष्टि सह संयम ने ग्रहे छे ते एक देश व्रति श्रावक मध्यमा छे। अर्थ। जो सम्यक्त्व गुण सहित मुनि हैं उन्हें उत्तम पात्र कहा है और जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उन्हें मध्यम पात्र समझना चाहिए। देखो साधु का लक्षण क्या बताया उन्होंने? जो सम्यक्त्व से शोभित है। शोभा कब होगी साधुपने की? जब सम्यक्त्व होगा तो उसकी शोभा होगी, सम्यक्त्व नहीं होगा तो उसकी शोभा नहीं। तो सम्यक्त्व गुण सहित मुनि ने पात्रदान माटे उत्तम पात्र गणवामां आवे छे। सम्यक दृष्टि श्रावक ने मध्यम पात्र जाणवो। तो सम्यक्त्व गुण सहित का मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों जिसमें होते हैं वो उत्तम पात्र कहलाता है। श्रद्धा से तो सम्यक दर्शन बन जाता है, ज्ञान से तो सम्यक ज्ञान बन जाता है और संयम से सम्यक चारित्र बन जाता। अब कोई सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक ज्ञानी भी है, पर संयमी नहीं, तो उत्तम नहीं कहा जाएगा। संयमी नहीं है का क्या मतलब है? कि वो अभी शुभोपयोग में ही लग रहा है, इंद्रियों और मन का निरोध नहीं कर पा रहा है। मुनि होकर के भी पुण्य बंध के ही सारे काम कर रहा है, तो वो उत्तम नहीं है। उसको उत्तम गिनेंगे नहीं। भाई शुभोपयोग अच्छे अच्छे काम तो आपके नीचे के गुण स्थानों में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के गुण स्थानों में तो आपको क्या करना है? इंद्रियों और मन को कस के उनका निरोध करके गहन ध्यान में लगने का है। ये काम मुख्यता से करना, इसका नाम संयम है। पर वहां तो ये काम गौण हो और बाकी का प्रवृत्त्यात्मक काम मुख्य हो, तो फिर वो शोभा को प्राप्त होगा नहीं। इसको संयम कहते हैं। हमेशा जब संयम का नाम आता है ना, साधारण लोगों का ऐसा होता है कि वो किससे जोड़ते हैं कि हिंसा के त्याग को संयम कहते हैं। ये एक परंपरागत मान्यता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर में हिंसा का त्याग देखा जाता है। जब आप इंद्रिय और मन का निरोध करके अंतर्मुख होंगे तो होगा क्या? बाहर में क्या दिखेगा? ये व्यक्ति किसी भी जीव को परेशान नहीं कर रहा। ऐसा होगा कि नहीं? ये बाहर दिखेगा। अहिंसा बाहर दिखेगी, वितरागता अंदर दिखेगी। और इस कारण से अंतर्मुखता है वो ही
सम्यक्त्व का वास्तविक अंश है। अंतर्मुखता होगी तो उसको क्या पड़ी है किसी को, कोई जिए कि कोई मरे, क्या मतलब है उसको तो अपने मन में ऐसा है कि मुझे किसी को कष्ट देना, मुझे अपने ज्ञान ध्यान में हमेशा रहना है। ये मुख्य संयम का अंश कहलाता है। और इस कारण से बिना कारण किसी को कहीं को कष्ट देना, और इस कारण से देहाध्यास भी इतना कम हो जाता है कि एकेंद्रीय आदि जीवों की भी हिंसा नहीं करता हो, जानबूझ करके तो नहीं करता, प्रमाद से भी नहीं करता। हिंसा दो प्रकार से होती है, एक तो जानबूझ करके अपने स्वार्थ के कारण से करता है व्यक्ति कषायवश, और दूसरी प्रमादवश करता है। तो आज दोनों प्रकार से नहीं होगा। क्यों? शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी और दिन भर उसको ज्ञान ध्यान में ही मजा आ रहा है। फिर काहे को दूसरों को परेशान करने का, कोई परेशान करता नहीं। ऐसे बनता है सारी चीजें। लयु स्वरूप न वृत्तिनो ग्रयु व्रत अभिमान, पामे नहीं परमार्थ ने, अरे ग्रहे नहीं परमार्थ ने, लेवा लौकिक मान। हो सकता है कदाचित लौकिक मान की इच्छा तो न हो, पर वास्तविक परमार्थ है, वो अंतर्मुखता है, वो सदती नहीं है, तब वो सारा पुण्य बंध के खाते में जाता है। और जिसका एकमात्र लक्ष्य शुद्धोपयोग में रहना है, उसके कारण से जो सहायक प्रवृत्तियां करनी पड़ती है वो ठीक है, करे, उसकी मुख्यता नहीं, उसका दिमाग उसमें लगता नहीं है, सावधानी उसमें रहती है, दिमाग उसमें नहीं लगता। सावधानी रहना अलग बात है, और उसमें दिमाग लगना, उसमें गंभीर होना, सीरियस होना, वो एक अलग बात है। सारी चीजें तो वो कभी बाहर की वस्तुओं में सीरियस नहीं होता है, वहां सावधानी रखता है, बस कि अपनों को सावधानी रखना है। गंभीर कहां होगा? वो अपने परिणामों के प्रति ही वो गंभीर होगा, अंतर्मुखता के प्रति ही वो गंभीर होगा। और तथारूप ज्ञान की और आत्मा की जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको क्या होता है कि वहां गांभीर्य आएगा ही नहीं। अंतर्मुखता में बाहर की वस्तु में गांभीर्य आएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। कोई बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाला जीव ही इन सब चीजों को पकड़ पाता है। तो उत्तम पात्र तो ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं, वो होते हैं। और सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो मध्यम पात्र है, जिसके अंदर रत्नत्रय रह सकता है। ऐसे सबसे उत्तम पात्र कौन है? शुद्धोपयोगी मुनि है, जो पंच महाव्रतधारी है, 5 समितियों से युक्त है, 3 गुप्तियों से युक्त है, और हमेशा जिनकी चित्तवृत्ति एक तान हो करके जो वितराग होने की चेष्टा में लगे हुए हैं, शांत रहते हैं, समभाव में रहते हैं, एकदम निराकुल रहते हैं। कोई विकल्प करना उनको बड़ा भारी पड़ता है। किसी विषय में सोचना हो ना उनको, तो वो उस विषय में सोचने के लिए उनको बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके इतने अंदर शांति है कि वो कोई विकल्प करना ही नहीं चाहते। बस वो आगम के अनुसार बाह्य वृत्ति जो करनी पड़ती है उसमें सावधान रहते हैं। इतनी सी बात कि अभी बहुत शरीर काम नहीं चल रहा है, तो वही अपने को भोजन करना चाहिए। बस ऐसा विकल्प हुआ तो फिर भोजन कर, बस सोच विचार नहीं होता है,
अब क्या होगा पता नहीं, वो भोजन के लिए निकलेंगे और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन से अभिग्रह होते हैं। एक ये अभिग्रह यहाँ बराबर ये लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये कुछ नहीं उसके, ऐसा कोई विकल्प होता नहीं। विहार में विहार करेंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा, कौन सी व्यवस्था होगी, वहां भी कोई अपने लिए आवास वगैरह की, आहार आदि की व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी। ऐसे नहीं होता है भाई। उनको कोई कहे कि भाई और भी बहुत सारी कि महाराज इस विषय में आप कुछ बताओ ना हमको, ये हमारे मंदिर का ऐसा ऐसा काम है, हम किस कोने में रखें, कैसा करें, क्या है क्या। उनको बहुत जोर पड़ता है, वो करेंगे जरूर, परंतु इस प्रकार के क्षमिक विकल्पों को करने में इतना जोर पड़ता है कि यार अब जाओ ना, जैसा करना है वैसा करो। अब तुम हमसे अब ज्यादा ये दिमाग लगता नहीं। ये दशा होती है। कभी थोड़े दिन इसका अभ्यास करें तो पता लगता है। अज्ञानी को विकल्प रोकने में जितना जोर पड़ता है, उतना ज्ञानी को विकल्प करने में जोर पड़ता है। बताओ कितना अंतर पड़ गया है। कि नहीं होता है भाई अपने से, अब बहुत हुआ, बहुत कर। अब तुमको जैसा ठीक लगे ना वैसा करो। हमारे लिए सब ठीक ही है, कोई गलत है ही, और वो जैसा होता है वो स्वीकार भी है उसको, नो प्रॉब्लम। केवल ज्ञान रूप होकर के रहना है, उसमें क्या तो ठीक नहीं क्या अठीक, कौन सा कोना इधर है, इसका कोना इधर है, इससे क्या मतलब। जिनकी बाहर में बहुत अधिक ज्ञान जाता है ना, समझ लेना चाहिए कि वो अंदर में टिकाऊपन आया, इसलिए बाहर में बहुत ज्ञान जाता है। अंदर बहिर्मुक्ता जल्दी से पकड़ में आ जाती है सब चीजें। छोटी सी भी गलती होती है बाहर में, कोई इसका कोना इधर से उधर हो तो पकड़ में वो होता है, जाता है वो। इतना ज्ञान का उनका क्षोभ है, ऐसा नहीं, वो सहज ही पकड़ में आता है। ये भी एक दशा है, पर वो सहज पकड़ में आता है वो अलग बात है, और फिर सोच विचार करके पकड़ते हैं वो एक अलग बात है। सोच विचार अब ये नहीं होता भाई। अपनी मुनि दशा, उत्तम पात्र की बात कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उसको कितने विकल्प होते हैं। तो बस मेरा जो कर्तव्य है ना, उतने ही विकल्प होंगे, उससे अधिक विकल्प नहीं होगा कि मेरे अपने परिवार को पालना है। उस संबंधी जितना सोचना पड़ता है उतना मैं सोचूंगा, इससे अधिक अपन सोचेंगे नहीं। देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना है, हमारे आसपास बस बराबर। जो बहुत सोचता है देश दुनिया की, वह न तो अपना भला कर सकता है, न अपने परिवार का भला कर सकता है, न अपने कुटुंब का कुछ कर सकता। सोच से ये समाचार देख कर, छापे पढ़ पढ़ करके उसके अंदर ऐसी छाप पड़ जाती है कि बिना काम के वो अनर्गल विकल्प करता है। तो जब हमारे सामने बात आएगी तो हम उससे निपट लेंगे ना। अभी काहे को तू इतना सारी दुनिया की चिंता करता है कि बोले कर्नाटक में कई सरकार चाले छे, महाराष्ट्र में कई चाले छे, ने अमेरिका में शू थाय छे, ने इंग्लैंड में शू छे। बोले क्या मतलब है यार इन सब चीजों से। जब हमारे सामने बात आएगी कि भाई आपको ये व्यक्ति हैं, आपको इनको वोट देना है, तब आप सोचना। जब प्रसंग सामने आया तभी सोचता है ज्ञानी जीव। प्रसंग सामने नहीं आता तो वो सोचता ही नहीं, अथवा तो उसकी सोच जाती नहीं, दिमाग नहीं लगता है उसका। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पूरा दिमाग तो कहां लगा हुआ है? शांति का वेदन जो हो रहा है ना, उसके आनंद निर्विकल्प, तो विकल्प उठते नहीं। ऐसी दशा का विचार करना चाहिए बारंबार। और कैसे अपने ऐसी दशा आए।
શું બનાવીએ તમારા માટે? अरे यार बनाना बनाना, आपको जो बनाना है, फालतू की झंझट करते हो। बस इतना ही है कि आप अभक्ष मत बनाना, इतनी सी बात है। हमारे नियम कायदे कानून के तमन शू भावे जब क्या यार भाना नहीं भाना, रोज रोज का क्या, मतलब उसको ऐसा होता है कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता, उसको कभी नाराजगी नहीं होती। कोई बार बार पूछता है तो भी वो अपने संयम को बरकरार रखता है। ऐसा नहीं कोई भी ऐसी चेष्टा करे। अपने कमरे में आकर के कोई बार बार आकर के एक ही बात पूछे, भाई मारे आओ छे, सुबह आया वही बात, दोपहर में आया वही बात, शाम को आया वही बात, 2 दिन बाद फिर आया वही बात। ये परीक्षाएं हैं जीव की। अब वो जब भी आता है तब वो बैठता है, पूछता है, और उसको वो जो पूछता है उतना जवाब उसको देने का। फिर आया, फिर पूछा, फिर से हमने इतना जवाब दे दिया, फिर आया, फिर पूछा, फिर से हमने इतना जवाब दे दिया। बार बार ऐसा करता, अरे यार अब से तू मत आना, इधर पैर नहीं रखना यार, अभी मेरे से पूछना मत कुछ भी, कितनी बार बता दिया तेरे को। तो सामने वाली परिस्थिति से अपने परिणाम खराब नहीं हो वो ध्यान रखता है, वो सम्यक, वहां उसकी परीक्षा नहीं है। परीक्षा किसकी है? अपने समता की परीक्षा है, कि बार बार व्यक्ति अपने सामने अनर्गल चेष्टाएं कर रहा है और हमको अपने परिणामों को संभालना है। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं अनावश्यक बैठे रहते हैं 2-2 घंटे तक, तो भी बैठे रहो, हमको क्या नुकसान है, नो प्रॉब्लम। ऐसी संसार से बड़ी उपेक्षा हो, और ऐसा जब तक न हो तब तक आत्मा के आनंद की कल्पना करना चाहिए। घर वाले ऐसा क्यों कर, जोर जोर से क्यों बोलता है भाई, धीमे बोल, बार बार क्यों बिगाड़ता है ये सब चीजें। भाई तेरे जो करना वो कर, मरना हो तो मर, जीना हो तो जी, सोना हो तो सो, उठना हो तो उठ। हम एक बार कह देंगे भाई उठ जाओ, नहीं उठना है सो, हमको कोई दिक्कत नहीं उसकी, परंतु अपना फिर गुस्सा आ जाता है। इस श्रावक की बात कर रहे हो, हमको इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहां मुनि को तो इनमें से कोई परिस्थिति का सामना, हमको घर में कैसे रहना। श्रावक मध्यम पात्र हम लोग होते हैं, जो घर में रहते हैं, अणुव्रत के धारी होते हैं, उनकी कितनी समता होती है। अपने बच्चों को अगर गलत लाइन पे लग गया है तो उसको बार बार समझाएंगे, पर उसके लिए इरिटेट नहीं होंगे, अंदर से व्याकुल नहीं होंगे, अंदर से चिंतित नहीं होंगे। ये उनको अंदर से क्या लगता है पता है, ये कोई जीव है, हमारे पास आया हुआ है, हमारे से संबंध हो गया, इसका पूर्व का कोई होगा, हमारा कर्तव्य है इसके कल्याण की सोचना। तो बार बार उसको समझाया जाएगा, परंतु उसके लिए अंदर से व्याकुल नहीं होगा, अपने कर्म नहीं बांधेगा। कठिन है। एक सम्यक दृष्टि जीव की क्या दशा होती है ना, वही हमको समझ में आ जाए ना, तो हमारा सारा अभिमान चला जाएगा। कि हम अपने आप को थोड़ा कभी कभी मान लें तो वो भी मानना, वो मुनि जैसे ही होते हैं, दिखते कम हैं और पहचान वाले भी कम होते हैं। इसलिए बाहर की क्रियाओं से नहीं, उनकी अंदर की निर्विकल्पता से पहचाना जाता है, अंदर की शांति से पहचाना जाता है। ये मध्यम पात्र कहलाते हैं, जो अपनी
सांसारिक जितनी जिम्मेदारियां हैं उसके अतिरिक्त जिसको कोई विकल्प नहीं आता है और जितना समय बचता है उतने समय में अपने ज्ञान ध्यान में लगा रहता है, इसका नाम मध्यम देशव्रती श्रावक होता है। कोई चिंताएं नहीं होती उसको, सावधान रहता है बस अपने आवश्यकों में। तो ये मध्यम पात्र होता है। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम फल मिलता है। और आगे एक पात्र और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, जघन्य पात्र। निद्दिठो जीर्ण समये अविरद सम्मोजहन्न पतोति सम्मत्तरयण रहियो अपत्तमिति संपरिखेजो निद्दिठो जीर्ण समये अविरद सम्मोजहन्न पतोति सम्मत्तरयण रहियो अपत्तमिति संपरिखेजो। सब साथी। निद्दिठो जीर्ण समये अविरद सम्मोजहन्न पतोति सम्मत्तरयण रहियो अपत्तमिति संपरिखेजो। हिंदी अनुवाद। सम्यक्त्वपा अविरतिरहना सरागी होता जगन्य वह पात्र न पाप त्यागी सम्यक्त्वसे रहित मात्र अपात्र जानो भाई अपात्र अरुपात्र सही पिछानो। सब साथ में। सम्यक्त्वपा अविरतिरहना सरागी होता जगन्य वह पात्र न पाप त्यागी सम्यक्त्वसे रहित मात्र अपात्र जानो भाई अपात्र अरुपात्र सही पिछानो। गुजराती। सम्यक्त्व पामी पण व्रत नहीं धारियु छे पात्र जगन्य ते जिन मत मां कह्यो छे जेने न प्राप्त थई छे सम्यक प्रतीति तेने अपात्र गणवानी छे जैन नीति। सब साथ में। सम्यक्त्व पामी पण व्रत नहीं धारियु छे पात्र जगन्य ते जिन मत मां कह्यो छे जेने न प्राप्त थई छे सम्यक प्रतीति तेने अपात्र गणवानी छे जैन रीति। बहुत सुंदर अर्थ। जिन भगवान के मत में व्रत रहित सम्यक दृष्टि को जघन्य पात्र कहा है और सम्यक्त्व रूपी रत्न से रहित जो जीव को, सम्यक्त्व रहित रत्न से रहित जीव को अपात्र माना है, इस तरह पात्र अपात्रों की परीक्षा करनी चाहिए। जिन परमात्माना मतानुसार अवृत्ति सम्यक दृष्टिने जघन्य पात्र कह्યું છે અને सम्यक्त्व रूपी रत्न रहित जीवने अपात्र कह्યું છે, आ रीते पात्र अपात्रनी परीक्षा करवी જોઈએ। तो जिनेन्द्र भगवान के मत में जघन्य पात्र किसको कहा? तो अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात जो सम्यक दृष्टि तो है, यथार्थ श्रद्धान वाला तो है, परंतु
उसने संकल्प पूर्वक किसी भी प्रकार के आचरण को स्वीकार नहीं किया है। आचरण का स्वीकार होता है कि मैं अब इसी प्रकार का आचरण करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। इस प्रकार का संकल्प पूर्वक का आचरण जिनके स्वीकार हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो विपरीत आचरण करते हैं, विपरीत आचरण नहीं करते हैं वो, परंतु उन्होंने आचरण को स्वीकारा भी नहीं है। अभी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा स्वीकार नहीं किया है, सत्य को अंगीकार नहीं किया है, सत्य व्रत को। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोलेंगे, परंतु भूमिका नीचे की है, इसलिए कदाचित कोई झूठ का आचरण उनसे हो जाए। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब आज से मैं किसी भी जीव को कुछ किंचित भी हिंसा नहीं करूंगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा करेंगे। उनके अंदर हिंसा करने का भाव नहीं है, परंतु अभी इतनी अधिक शक्ति पैदा नहीं हुई है कि वो संकल्प पूर्वक आचरण को अंगीकार कर सके। अंदर अभी वासनाएं पड़ी हुई है। क्या वासना पड़ी हुई है? अरे यार कभी काम पड़ गया तो, ऐसा होता है ना। किसी को अपन कह देंगे तुम रात को भोजन करते हो, तो नहीं करते, 10 साल से नहीं किया है, हमारे घर में तो करते ही नहीं है, तो फिर नियम ले लो तुम कि आज से मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तो क्या नियम नहीं लेवा है भाई? क्यों? कदाच क्यारेक काम पड़ी गई तो। ऐसा होता है ना, कदाच क्यारेक काम पड़े, कभी कभी काम पड़ेगा, इसके लिए आपकी वो वासना अभी हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है, तो हिम्मत करनी पड़ती। उसके लिए क्या होता है कि अपने को अपनी ग्रांड टोटल जो भीतर की वृत्ति होती है ना, उसको पहचानो। इसमें ऐसा नहीं सोचना कभी कि यार साल में एक आध बार कभी काम पड़ेगा, देखा जाएगा उस समय कर लेंगे, परंतु 364 दिन तो व्रत पलेगा, ऐसा सोच करके जो व्रती बनता है उसके व्रत नहीं है, क्योंकि उसके तो व्रत भंग करने की पहले से ही इच्छा है कि जब भी ऐसा मौका आएगा कर लेंगे, बाकी का समय तो हम व्रती रहे कम से कम। तो ये तो भाई व्रती के लक्षण नहीं है। उसको तो ऐसा होता है कि अगर जान चली जाएगी तो भी मैं मेरा संकल्प को भंग नहीं होने दूंगा, प्रतिज्ञा को भंग नहीं होने दूंगा, ऐसा उसका उस समय का संकल्प है, भाव है, अभिप्राय है, तो उसके व्रत होंगे। और फिर कदाचित जीवन में ऐसा प्रसंग आया, ऐसे राग का उदय हुआ, द्वेष के उदय हुआ, तो व्रत के विपरीत आचरण हो भी सकता है, उस समय उसके एक देश व्रत भंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। परंतु पहले से ही ऐसी योजना कि जब होगा तो देखा जाएगा, इसका मतलब तो आपके व्रत के परिणाम है ही नहीं, आपके तो लोभ के परिणाम। व्रत के परिणाम होना और पुण्य लोभ के परिणाम होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। लोग ऐसे ही करते हैं ज्यादातर कि यार अपन नियम ले लेते, इतना तो पलेगा, और जितना पलेगा उतना तो अपने को पुण्य होगा, और बाद में जब ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। महाराज को कहेंगे महाराज मेरे पलता नहीं है, छूट दे दो जरा, और नहीं दे तो भी अपने को ले लेना और बाद में जाकर के प्रायश्चित कर लेना। इसका नाम तो व्रत नहीं है, इसका नाम अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव भी उसको हुआ। अभिप्राय की वासना तो गई नहीं। अभिप्राय में तो ऐसा है कि अभी समय आएगा तो अपन करेंगे, पर यहां तो ऐसा कि समय आया, ऐसा अवसर आ गया, मरने का अवसर आ गया, तो भी हम व्रत के विपरीत आचरण नहीं करेंगे, ऐसी उसकी दृढ़ता है उस समय तो।
बाद में जैसे जैसे चारित्र की तत्काल परिणति के अनुसार उसका वर्णन होता है। तो इसको ऐसा जो संकल्प होता है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि के नहीं होता। उसको भविष्य की थोड़ी थोड़ी चिंताएं लगी ही रहती, यार अपने घर गृहस्थी वाले हैं, बच्चे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, काम पड़ जाता है कभी तो। इसलिए अभी अपने को कहीं बंधना नहीं है, सब तरह से वो वासनाएं खुली हैं, उसकी बंधना नहीं है कहीं से। अभी पहले अपने को पूरी तरह से परिपक्व कर लें, वैरागी कर लें, और वासना की शक्ति को क्षीण करने की योग्यता बना लें, और फिर हम त्याग करेंगे। इस प्रकार के अभिप्राय वाला ये अविरत सम्यक दृष्टि होता, फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है किसी में क्या, नहीं ले सकते। वो रावण को कहा कि तुम एक नियम ले लो भाई, सब ले रहे, तो मैं तो कुछ नहीं ले सकता, एक भी नियम मैं ग्रहण कर सकता नहीं। फिर भी उसने लिया तो फिर उसने तथारूप पाला भी, नहीं पाला ऐसा भी। पर ऐसा अंदर का छोटे मोटे नियम ले लेना, उसका नाम विरत नहीं होता है। वहां तो जीवन भर अणुव्रत या महाव्रत ग्रहण करना, उसका नाम विरत कहलाता है। थोड़ी सी देर के लिए आपने किसी वस्तु का त्याग कर दिया तो वो विरति नहीं कहलाती, कि भाई मैं 6 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, तो वो विरति नहीं है। 1 साल के लिए करता हूं तो वो विरति नहीं है। जीवन भर के लिए, यावत जीवन देश अथवा पूर्ण व्रतों का जो पालन करता है, उसका नाम विरत कहलाता है, और बाकी को अविरत। तो देश का करता है वो देशव्रती कहलाता है, पूर्ण का करता है वो देशव्रती के भी नियम होते हैं, वो जीवन भर के लिए होते हैं। अणुव्रत धारण करेगा तो ऐसा नहीं कि मैंने अमुक समय के लिए धारण किया, वो जीवन भर के लिए अणुव्रती है, उसका नाम ही विरत कहलाता है, कि हमेशा के लिए वो उतनी वस्तुओं से विरक्त हो चुका है। अब वो उतना तो जितना उसने सीमा बांधी है, उससे अधिक सीमा में जाएगा नहीं। तो ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि है, वो तो जघन्य पात्र है। अंदर से उसके वासनाओं के पोषण का अभिप्राय नहीं है, 5 प्रकार के पापों को करने का अभिप्राय नहीं है, उसको सर्वथा प्रकार से है माना है, परंतु संकल्प पूर्वक मैं ये नहीं ही करूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जिसके अभिप्राय में भी ऐसा नहीं है कि भाई ये सब पाप हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, इससे तो संसार में परिभ्रमण बढ़ेगा, इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है, और वो अपात्र कहलाता है। उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रहता नहीं है। और ऐसे अपात्र जीव को दान भक्ति आदि नहीं की जाती है। दान किसको दिया जाएगा? पात्र को दिया जाएगा कि अपात्र को दिया जाएगा? दान पात्र को दिया जाएगा, अपात्र को भी दिया जाएगा, पर कैसे दिया जाएगा? तो अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं होती है। एक होता है पात्र, एक होता है कुपात्र, एक होता है अपात्र। तो ये 3 प्रकार के पात्र बताए। उन 3 प्रकार के पात्रों को हमेशा पूज्य बुद्धि से दान भक्ति की जाती है। पूजनीयता, ये पूजने योग्य हैं, ये योग्य, इसलिए उनके बहुत बहुमान ला करके उनको दान दिया जाएगा। कुपात्र जो होते हैं कि जो बाहर से धर्म का आचरण करते हैं, दिखते हैं बाहर से धर्मात्मा, पर परमार्थ धर्म जिनमें
पैदा नहीं हुआ है अंदर, रत्नत्रय, उसको कुपात्र कहते हैं। बाहर में नियम व्रत वगैरह जो भी धर्मात्मा के जितने लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण बाहर के हैं, पर अंदर परमार्थ परिणति हुई नहीं, उसको कुपात्र कहते हैं। वो कोई बुरे व्यक्ति नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, बस उसके अंदर वो परमार्थ को पकड़ नहीं पा रहे। उनको भी दान देना चाहिए, पर कौन सी बुद्धि से देना चाहिए, कैसे अभिप्राय से देना चाहिए? तो उनको परंपरा पोषक बुद्धि से देना चाहिए कि भाई ये भी वे जो धर्म की परंपराएं हैं, उस धर्म की परंपरा को जीवित रख रहे हैं, क्योंकि इनसे ही तो धर्म बच रहा है। धर्मात्मा का वेश से धर्मात्मा पने का आचरण बाहर से तो है, और लोग तो उसी से पहचान पाते हैं, उसी से आयतन सब चल रहे हैं, सारे 6 आयतन हैं, वो सब उसी से तो चल रहे हैं सारे। इसलिए उनको परंपरा पोषण के लिए दान देना पूज्य भाव से नहीं देना, अहो भाव से नहीं देना। कठिन काम है, इसका कौशल्य अलग प्रकार का, वो ज्ञानियों के अंदर रहता है कौशल्य। इसको किस प्रकार से लोगों को भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगे कि इनके अंदर इस प्रकार का साधु संतों वगैरह अथवा जो भी द्रव्यलिंग अथवा तथा रूप नहीं है, उनके प्रति अभिमान बहुमान वगैरह नहीं है अथवा आदर नहीं है, ऐसा लोगों को भी न लगे, और अपनी दृष्टि को भी ठीक रखे। वो दोनों का एक कौशल्य होता है, उस कौशल्य का उपयोग विचक्षण पुरुष किया करते, उसकी प्रवृत्ति। और तीसरा अपात्र होता है, उसको न परंपरा के पोषण के लिए दान देना है, न उनको पूज्य बुद्धि के लिए दान देना है, उनको केवल करुणा बुद्धि से देना है। भोजन कर रहे हैं और अपने कुत्ता आ गया तो हम उसको रोटी देंगे कि नहीं देंगे? किस हिसाब से देंगे? ये भगवान है ऐसा करके देंगे, ये बड़ा महात्मा है ऐसा करके देंगे, अथवा ये धर्म की रक्षा करेगा ऐसा करके देंगे? ऐसा करके नहीं देंगे। ये बेचारा कोई जीव है, पीड़ित है, उसको दे दिया जाए, करुणा करके दया करके दी जाए। ऐसे जितने भी अज्ञानी जीव हैं, वो चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, उन सबको ऐसे करुणा बुद्धि से इन दीन दुखियों को, पीड़ितों को दान देना चाहिए। पर प्राथमिकता किसको देनी अपने को? सबसे पहले तो अगर कोई पात्र जीव हैं तो अपने द्रव्य का उन्हीं को दान देना चाहिए, और पात्र नहीं है तो कई कुपात्र भी होते हैं, कुपात्रों को आगे होकर के दान नहीं दिया जाता है। ये बात भी ध्यान रखना, कुपात्र और अपात्रों को आगे चल करके दान नहीं दिया जाता है। उनको अवसर आने पर ऐसी परिस्थितियां बनते हैं तो उनको भी दान दिया जाएगा, और अपात्रों को भी, कोई दुखी हैं और हमारे सामने वो दुख दिख रहा है तो भाई उनके भी कल्याण के लिए हम कुछ दे देंगे, उनकी सेवा कर लेंगे थोड़ा बहुत। और पात्रों को आगे होकर के, नहीं हो तो खोजना चाहिए, क्योंकि अपनी गरज है ना उसके लिए। इस प्रकार से ये दान का विधान है। वितराग विज्ञान में जो दान का विधान है ना, वो कुछ अलग ही प्रकार का है। बाकी कई जगह ये दान का विधान ऐसा सामान्य रूप से लोगों को हॉस्पिटल बनाओ, रोगियों की सेवा करो, ये करते, उनसे जो पुण्य बनता है वो बहुत नहींवत होता है। और पात्रों को दान करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से ज्ञानी महात्माओं को जो पुण्य बनता है ना, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसका परंपरा से कारण मुक्ति है, मोक्ष। जगत की सुख सुविधाएं प्राप्त करनी हो और कीर्ति को प्राप्त करना हो
तो लोक कल्याण के खूब काम करो, तो आपको जगत में कीर्ति की प्राप्ति होगी। और अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी हो तो साधु संतों की सेवा में लगाओ। वहां शायद आपको जगत के लोग तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जगत के लोग तो जो उनका स्वार्थ की पूर्ति करे उसी को कहेंगे, पर किसी ज्ञानी महात्मा की चरण सेवा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और बाहर का तो होता ही है उसका, जब अगले भव में अभ्युदय का उदय आएगा उसके, वो तो होगा ही। इस भव की अपेक्षा से इस प्रकार से पात्रों को दान देना। इसलिए संत महात्माओं के चरण शरण में रह करके अपना जो भी है उसको सर्वस्व देने का भाव करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्गुण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।